Hello everyone, welcome back to my channel. It's maths time today. So today we are going to start part 4 of introduction. Last video में हमने इसका exercise 8A सॉल्व किया था. So part 4 में आज हम देखेंगे LCM means lowest common multiple and method of finding LCM. So the first हमारे पास जो term है LCM, what is the full form of LCM? LCM means lowest common multiple. एंड द मीनिंग ऑफ एलसीएम इज़ लोएस्ट का मीनिंग है यहाँ पे लीस्ट, कॉमन मीन समथिंग विच इज़ शेयर्ड और इन कॉमन, एंड मल्टीपल का मीनिंग है यहाँ पे व्हाट यू गेट व्हेन यू मल्टीप्लाई. सो एलसीएम को समझने के लिए यहाँ पे हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेंगे. तो एग्जांपल में यहाँ पे टीना जॉग्स एवरी थर्ड डे एंड मीना जॉग्स एवरी फिफ्थ डे. दे आर बोथ जॉगिंग टूडे आफ्टर हाउ मैनी डेज विद दे जॉग टुगेदर अगेन. सो टीना एंड मीना दो फ्रेंड्स हैं. जो टीना है वो हर थर्ड डे पे वॉक करती है और जो मीना है वो हर फिफ्थ डे पे वॉक करती है. तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि हाउ मैनी डेज दे विल जॉग टुगेदर अगेन. सो टीना विल जॉग ऑन द थर्ड डे, सिक्स्थ डे एंड नाइन्थ डे, सो ऑन. एंड मीना विल जॉग ऑन द फिफ्थ डे, 10th डे, 15th डे, सो ऑन. फॉर टीना मल्टीपल्स of 3. So multiple of 3 means table of 3. So table of 3, 3 1s are 3, 6, 9, 12. Yes, keep counting बोल रहे हो आप. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 up to 30. एंड इस तरह मीना मल्टीपल्स ऑफ 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 up to 50. This means they will jog together after 15 days, 30 days, etc. So 30 एंड 15 आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5. सो यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो देखेंगे हमारा. तो 3 और 5 के टेबल में जो हमारा कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो है 15 एंड 30. सो आफ्टर 15 डेज दे विल जॉग टुगेदर. तो यहाँ पे 15 क्यों आया? जो 15 है हमारा वो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. तो यहाँ पे हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है. तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो हमारा आ रहा है वो है 15. सो the least common multiples of two natural numbers is the smallest natural number which is a multiple of both numbers. Now अब हम इसके मेथड डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट मेथड है हमारा कॉमन मल्टीपल मेथड. तो कॉमन मल्टीपल मेथड जो हमने एग्जांपल किया सेम इसी तरह है. जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल में हमारा 12, 15 एंड 20 के मल्टीपल्स हमें फाइंड करने, एलसीएम हमें फाइंड करना है. तो मल्टीपल ऑफ 12 इज़ 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 एंड 120. इस तरह मल्टीपल ऑफ 15, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 एंड 120. और मल्टीपल ऑफ 20 इज़ 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140. तो यहाँ पे अब हम कॉमन मल्टीपल देखेंगे. तो कॉमन मल्टीपल है 60 एंड 120. बट यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड करना है. तो एलसीएम में हमें लीस्ट जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो फाइंड करते हैं. तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 60 और 120 में से हमारा क्या है? 60. सो एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 20 इज़ 60. मेथड 2 प्राइम फैक्टर मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन. तो ये हमने एचसीएफ में भी देखा था. सो एग्जांपल में हम एलसीएम ऑफ 28, 44 एंड 132 को लेंगे. तो फर्स्ट हम 28 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे. तो 28 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 2 1s are 2, 2 4s are 14, 2s are 28, 7 2s are 14 एंड 7 1s are 7. इस तरह 44 के फैक्टर आ जाएंगे. 2 से चला जाएगा. 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 11. इस तरह 132 में 2 6 are 12, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 1s are 3. तो प्राइम फैक्टर ऑफ 28 क्या आ गया हमारे पास? 2 2 एंड 7. प्राइम फैक्टर ऑफ 44 इज़ 2 2 11 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 132 इज़ 2 2 3 एंड 11. सो हेयर यहाँ पे जब हम इनके प्राइम फैक्टर लिख रहे हैं तो जो 2 है हमारा वो कितनी बार अपीयर हो रहा है? 2 बार अपीयर हो रहा है. और 3 7 11 हमारा वंस टाइम अपीयर हो रहा है. सो एलसीएम इज़ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11. तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 924. इस तरह इसकी इंडेक्स फॉर्म भी देखेंगे. इंडेक्स फॉर्म में क्या लिखेंगे? हम इसका पावर लिखेंगे कि 2 कितनी टाइम्स आ रहा है. तो प्राइम फैक्टर ऑफ 28 में 2 हमारा कितनी बार आया? 2
2 बार है तो इसको लिखते हैं 2 रेज टू पावर 2। तो ये हमारा होता है पावर। तो 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 1। तो 7 की पावर यहाँ पे 1 है तो 7 रेज टू पावर 1। इस तरह प्राइम फैक्टर ऑफ 44 में 2 रेज टू पावर 2 और 11 रेज टू पावर 1। और 132 में 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 1 एंड 11 रेज टू पावर 1। सो एलसीएम अब इसका फाइंड करेंगे कि 2 हमारा कितनी बार अपीयर हो रहा है। तो 2 ट्वाइस बार अपीयर हो रहा है और ये कॉमन है तो 2 रेज टू पावर 2, 3 1 टाइम अपीयर हो रहा है, 3 1 जा 3 रेज टू पावर 1 और 7 भी 1 टाइम अपीयर हो रहा है, 7 रेज टू पावर 1, 11 भी 1 टाइम अपीयर हो रहा है तो 11 रेज टू पावर 1। और तो आंसर हमारा मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 924। मेथड नंबर 3 है हमारा कॉमन डिवीजन मेथड। तो कॉमन डिवीजन मेथड में यहाँ पे एलसीएम ऑफ 102, 170 एंड 136। तो इसकी एग्जांपल देखेंगे तो 102, 170 और 136 इस तरह से लेके सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर से हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। ये सिंपल जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं वही 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे क्या आ गया हमारा 51। इस तरह जब हम 170 को डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या आ जाएगा 85 और 136 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 68। नेक्स्ट हम अगेन 2 से देखेंगे। अब 51 2 से नहीं जाएगा तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद 85 भी नहीं जाएगा तो इसको भी एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद 68 हमारा डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 34। नेक्स्ट अगेन 2 से देखेंगे तो 51 नहीं जाएगा, एज इट इज़ लिखेंगे। 85 नहीं जाएगा तो उसको भी एज इट इज़ लिखेंगे। देन 17 2 ज़ा 34। अब नेक्स्ट अब हम 3 से इसको डिवाइड करके देखेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। तो 17 3 ज़ा 51। सो 85 नहीं जाएगा तो 85 को एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पे 17 भी नहीं जाएगा तो इसको भी एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट अब हम इसको 5 से करके देखेंगे। 5 अब यहाँ पे 17 नहीं जाएगा, एज इट इज़ लिखेंगे। 17 5 ज़ा 85 तो ये चला जाएगा। अब 17 नहीं जाएगा तो इसको भी एज इट इज़ लिखेंगे ना। 17 1 ज़ा 17, 17 1 ज़ा 17, 17 1 ज़ा 17। सो एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 1 एंड 17 रेज टू पावर 1। 2 रेज टू पावर 3 टाइम 2 लिखेंगे हम। 1 टाइम 3 है तो 1 टाइम 3, 5 टाइम 1 टाइम 5 है तो 1 टाइम 5 और 17 भी हमारा 1 टाइम है तो 17 को भी 1 टाइम लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 2040। नेक्स्ट इज़ रिलेशन बिटवीन 2 नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। यहाँ पे अब हमारे पास जो नेक्स्ट है उसमें हमने देखना है रिलेशनशिप बिटवीन 2 नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर हमें कोई 2 नंबर दिए होंगे और एचसीएफ और एलसीएम दिया होगा तो उसमें क्या रिलेशन है वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो ये हमारे पास इसका जर्नल है। यहाँ पे इसको हमें इस चीज़ को याद रखना है। द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम मीन्स एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, मतलब जो हमारे पास 2 नंबर होंगे 1 नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे। कंसिडर 2 नंबर्स 18 एंड 24। तो 2 नंबर हमारे पास कौन से हो गए 18 एंड 24। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18, तो 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ गई 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। इस तरह 24 के आगे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 देन 3। अब इनका हम फर्स्ट एचसीएफ देखेंगे। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन क्या है इसमें 2 एंड 3। सो एचसीएफ हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 एंड एलसीएम हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 72। सो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 6 मल्टीप्लाई 72 इज 432 एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 24 इज 432। सो HCF and LCM of any 2 numbers is equal to product of the 2 numbers। ये हमें बेसिकली क्यों आता है, जब हमें कोई चीज़ प्रूव करनी होती है कि जैसे 2 नंबर दिए गए हैं, क्या उनका HCF जो और LCM है वो उनके प्रोडक्ट उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो इस तरह से हमें प्रूव करने के लिए ये आता है क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट अब हमें कुछ फाइंड करना हो तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि LCM ऑफ एनी 2 नंबर्स। तो LCM ऑफ एनी 2 नंबर्स इक्वल टू देयर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई देयर HCF।
अगर HCF फाइंड करना हो किसी दो नंबर्स का तो देयर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई देयर LCM। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF अपॉन वन नंबर इज इक्वल टू अदर नंबर। तो इस रिलेशन को भी हम यहाँ पे एक एग्जांपल से सॉल्व करके देखेंगे। तो एग्जांपल है हमारे पास, द HCF ऑफ टू नंबर्स is 12 and their LCM is 144. If one of the number is 36, find the other. तो यहाँ पे HCF टू नंबर का HCF हमें दिया गया है 12 और उनका LCM हमारे पास कितना है 144। अगर वन नंबर 36 है तो हमें अदर नंबर जो है वो फाइंड करना है। तो इसको हम सेम जो हमने ऊपर रिलेशन सॉल्व किया है HCF एंड LCM ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इस रिलेशन को लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। सो वन नंबर इज़ 36। जो चीज़ें हमारे पास गिवन है फर्स्ट हम वो लिख लेंगे। तो वन नंबर इज़ 36 और HCF इज़ 12 एंड LCM इज़ 144। सेकेंड नंबर हमें फाइंड करना है, सेकेंड नंबर कह लो या अदर नंबर कह लो, जैसे भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया हो आपने वैसे ही इसको लिखना है। सो सेकेंड नंबर और अदर नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। तो HCF हमारे पास कितना है 12 और LCM कितना है 144 और फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना गिवन है 33। सो हम इसको इस कंडीशन में पुट करेंगे और सेकेंड नंबर को फाइंड करेंगे। तो अब 12 3 ज़ा 36, सो 3 4 ज़ा 12, 2 यहाँ पे बच जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लो आप 144 को अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 ज़ा 12 और 3 8 ज़ा 24, तो हमारे पास क्या आ रहा है 48। तो 48 तो सेकेंड नंबर या अदर नंबर इज इक्वल टू 48। सो आई होप आपको ये पार्ट 4 जो है इंट्रोडक्शन का वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अब इसकी एक्सरसाइजेज जो हैं वो सॉल्व करेंगे। सो व्यूअर्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।